आज हम इस वीडियो के माध्यम से ऑस्टियोपोरोटिक स्पाइन फ्रैक्चर के बारे में बात करेंगे। नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर धीरज परहेजा है और मैं गुरुग्राम में स्थित आर्टेमिस हॉस्पिटल में एक स्पाइन कंसल्टेंट हूँ। जो ऑस्टियोपोरोटिक स्पाइन फ्रैक्चर होता है वो हड्डियों के कमज़ोर होने की वजह से होता है। आमतौर पे ये 55 से 60 साल की उम्र के बाद या फिर यदि किसी और वजह से हड्डी कमज़ोर हो गई है और उसके बाद उसमें चोट लगती है तो फ्रैक्चर होता है। इस फ्रैक्चर को हम ऑस्टियोपोरोटिक फ्रैक्चर बोलते हैं। आमतौर पे ये 1 से 2 हड्डी के अंदर होता है, पर कभी कभी ये ज़्यादा हड्डियों में भी हो सकता है। अगर इसकी प्रेजेंटेशन की बात करी जाए तो पेशेंट आमतौर पे कमर के दर्द के साथ या फिर फ्लैंक यानी कि साइड में दर्द के साथ आते हैं। यदि ज़्यादा हड्डियाँ इन्वॉल्व होती हैं तो इसमें रीढ़ की हड्डी में कुबड़ का निकल जाना या उसका टेढ़ापन हो सकता है। इस फ्रैक्चर के अंदर नॉर्मली कोई पैरों में कमज़ोरी नहीं आती है, ना सूसू पॉटी में या मतलब ब्लैडर में, यूरिन करने में या मोशन करने में प्रॉब्लम आती है। अगर इसकी वजह की बात करी जाए तो हड्डी की कमज़ोर होना सबसे बड़ी वजह है। उसके ऊपर यदि हल्की सी भी चोट लग जाए, चाहे वो ज़ोर से छींक आ जाए या काफ़ी बड़ा खांसी का एपिसोड आ जाए या ट्रैवलिंग के अंदर कमर में जर्क लग जाए, कोई मोच आ जाए या कभी कभार छोटी मोटी घर में बाथरूम में स्लिप होने की वजह से हड्डी में ब्रेक आ सकता है। जैसे कि मैंने बताया, आमतौर पे ये 1 से 2 हड्डी में होती है, बट कभी कभार ये 3 या 4 हड्डियों में भी हो सकती है। यदि ज़्यादा हड्डी इन्वॉल्व होती हैं तो इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा दर्द भी हो सकता है। अगर इसके इलाज की बात करते हैं तो इलाज में सबसे इम्पॉर्टेंट है रेस्ट करना। यानी अगर हम मरीज़ को 1 या 2 हड्डी में ऑस्टियोपोरोटिक फ्रैक्चर है तो उसको हम आराम करने की सलाह देते हैं, साथ में दर्द को कम करने की दवाई देती हैं। 1 या 2 दिन के बाद उनको हम ब्रेस पहना के, जो कि एक टेलर ब्रेस होता है, उसके बाद उनको खड़ा कर सकते हैं और साथ में कैल्शियम व विटामिन डी का ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं, जिससे हड्डियों में वापस मजबूती आ सके। इसके साथ साथ हड्डियों की डेंसिटी को चेक किया जाता है, जो कि हम बोन मिनरल डेंसिटी टेस्ट करते हैं और उसकी जैसी रिपोर्ट आती है उसके हिसाब से उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। नॉर्मली 2 महीने के अंदर इसका ट्रीटमेंट हो जाता है और पेशेंट का दर्द लगभग पूरा ठीक हो जाता है, बैक टू नॉर्मल लाइफ शुरू हो जाती है। पर कभी कभार 2 महीने की ट्रीटमेंट के बाद भी पेन नहीं जाए या अत्यधिक पेन हो या फिर रेस्ट के टाइम जब रेस्ट कर रहे हैं तभी भी पेन हो रहा है या 2 से ज़्यादा वर्टिब्रल बॉडीज़, 3 या अधिक वर्टिब्रल बॉडीज़ का फ्रैक्चर है, तो ऐसे में कई बारी हमें सर्जरी करने की ज़रूरत पड़ती है। इसकी सर्जरी में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात है कि देखना कि पीछे जो कमर की हड्डी में नस जा रही है उस पर प्रेशर है या नहीं है। यदि उस पर प्रेशर नहीं होता है तो इसकी सर्जरी में हम एक MIS तरीके से जिस हड्डी में फ्रैक्चर है उसके अंदर एक सुई डाल के हम एक बायोलॉजिकल सीमेंट डालते हैं। ये सीमेंट तकरीबन 5 से 10 मिनट में सेट हो जाता है और उसके बाद इसका पेन ठीक हो जाता है। ये सीमेंट हम लोकल एनेस्थीसिया में डालते हैं, यानी पेशेंट पूरे टाइम जाग रहे होते हैं और इस प्रोसीजर होने के बाद हम सेम दिन या अगले दिन पेशेंट की छुट्टी कर सकते हैं। ये प्रोसीजर के बाद बेल्ट पहना के इमीडिएटली हम पेशेंट को मोबिलाइज भी कर देते हैं। अब यदि अगर नसों पे प्रेशर है और साथ में है फ्रैक्चर भी हुआ है तो ऐसे केस में हमें एक डीकम्प्रेशन सर्जरी भी करनी पड़ती है, जहां हम MIS तरीके से यानी मिनिमल इन्वेसिव छोटे चीरे से हम जहां पे प्रेशर है वहां पे प्रेशर हटा देते हैं और साथ में ऊपर और नीचे स्क्रू से फिक्स कर देते हैं ताकि आगे भी नसों पे प्रेशर ना आए। इसके 2 लाभ होते हैं। एक, जो प्रेशर की वजह से पेन होता है, डीकम्प्रेशन के साथ वो पेन ठीक हो जाता है, और दूसरा, ऊपर नीचे स्क्रू डालने से उसमें मजबूती आ जाती है और उसके ऊपर वापस आगे दर्द नहीं होता है। तो अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि यदि आपको ऑस्टियोपोरोटिक फ्रैक्चर के लक्षण हैं या किसी को ऐसे लगता है कि फ्रैक्चर हुआ है कमर में, तो आप अपने नज़दीकी डॉक्टर को दिखाइए। वो आपका एक्सरे, MRI स्कैन कराएंगे और साथ में डेक्सा स्कैन भी कराएंगे। यदि उनको लगता है कि इसका आगे ऑपरेशन की ज़रूरत है या फिर इसके अंदर सीमेंटिंग करनी चाहिए तो वो आपको उस हिसाब से सलाह देंगे। धन्यवाद।